Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. In our today's class, inshallah, we are going to discuss the kinds of sentences according to the structure of a sentence. स्ट्रक्चर के हवाले से सेंटेंसेस को 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब हम सेंटेंसेस के काइंड्स की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि किसी सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज की तादाद कितनी है। इससे पहले वीडियो में हमने क्लास और उसके दो मेन टाइप्स जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज है के बारे में डिस्कशन की थी। कोई भी इंग्लिश का स्ट्रक्चर जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है उसको हम क्लास कहते हैं, लेकिन जो क्लास मीनिंग फुल कन्वे करती है ऐसे तमाम क्लासेस को हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कहते हैं, जबकि वो क्लासेस जो अपना मीनिंग या सेंस कंप्लीट कन्वे नहीं करती उनको डिपेंडेंट क्लासेस कहा जाता है। सेंटेंस की पहली जो किस्म है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर वो है सिंपल सेंटेंस। अ सिंपल सेंटेंस इज द सेंटेंस दैट हैज़ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। कोई भी सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि इसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। बाज़ औक़ात सब्जेक्ट और बाज़ औक़ात वर्ब कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लास की तादाद सिर्फ एक होगी। और एक इंतहाई अहम बात कि सिंपल सेंटेंस में कोई भी डिपेंडेंट क्लास नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, द स्नो मेल्टेड क्विकली इन द ब्राइट सनशाइन। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट द स्नो है और मेल्टेड वर्ब है। इसके अलावा न कोई सब्जेक्ट है और न कोई वर्ब है। एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, और ये क्लास मीनिंग भी फुल कन्वे करती है। द स्नो मेल्टेड क्विकली इन द ब्राइट सनशाइन, इसी वजह से ये इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है। चूँकि सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास है, इसी वजह से ये एक सिंपल सेंटेंस है। अदर एग्जाम्पल्स आर आतिफ एंड हनीफ होस्ट टॉक शोज। इस सेंटेंस में आतिफ और हनीफ एक कंपाउंड सब्जेक्ट है और वर्ब हमारे पास होस्ट है। इसी तरह both the students and the teachers cheered and clapped for the winning team। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इसमें भी एक कंपाउंड सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स और एक कंपाउंड वर्ब है cheered and clapped। ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, इसी वजह से इसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। लेट मी ब्रीफली रिवाइज। अ सिंपल सेंटेंस is any sentence that has only one independent clause. It has a subject and a verb and can stand alone as a complete sentence. सेंटेंस की दूसरी किस्म है कंपाउंड सेंटेंस। अ कंपाउंड सेंटेंस has two or more than two independent clauses, and independent clauses can be joined in one of the two ways. It can be joined by a comma and a coordinating conjunctions और विद a semicolon। लेकिन जिस तरह हमने बात की थी कि सिंपल सेंटेंस में कोई डिपेंडेंट क्लास नहीं होती, इसी तरह कंपाउंड सेंटेंस में भी कोई डिपेंडेंट क्लास नहीं होती। वो तमाम सेंटेंसेस जिनमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं उनको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस में चूंकि दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होती है, तो हम उन क्लासेस को या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलाते हैं जो कि इंग्लिश में 7 है, और इसके लिए हम एक
निमोनिक यूज़ करते हैं फैन बॉयस। ये 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है फॉर, नॉर, बट, और, यट एंड सो। याद रखने के लिए आप निमोनिक फैन बॉयस को ज़रूर याद रखें। इसी तरह अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो हम इंडिपेंडेंट क्लासेस को सेमीकोलन से भी ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर द कार इज़ अनरिलायबल, सेमीकोलन इट नेवर स्टार्ट्स इन द रेन। हम इसी सेंटेंस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से भी फॉर्म कर सकते हैं। द कार इज़ अनरिलायबल फॉर इट नेवर स्टार्ट्स इन द रेन। इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस है, द कार इज़ अनरिलायबल और इट नेवर स्टार्ट्स इन द रेन। दोनों क्लासेस अपना सेंस कंप्लीट कन्वे करती है। दोनों क्लासेस में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और अपना मीनिंग मुकम्मल कन्वे कर रही है। इसी वजह से इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है। 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को हमने ज्वाइन किया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर से, और उससे पहले हम कॉमा भी लगा सकते हैं। इसी तरह अगर हम एक और सेंटेंस की मिसाल ले लें, और कार ब्रोक डाउन सो वी टुक अ टैक्सी। और कार ब्रोक डाउन कॉमा सो वी टुक अ टैक्सी। इस सेंटेंस में भी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है। और कार ब्रोक डाउन हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, वी टुक अ टैक्सी इसी वजह से हमने एक टैक्सी को हायर किया। दोनों क्लॉजेस को कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलाए गए हैं। इसी तरह अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि सेंटेंस में सो है को हटाना चाहें तो हम कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जगह सेमीकोलन भी यूज़ कर सकते हैं। द सेंटेंस विल बिकम और कार ब्रोक डाउन सेमीकोलन वी टुक अ टैक्सी। तो जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाते हैं या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से या सेमीकोलन की मदद से, तो हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है, लेकिन इसमें कोई इंडिपेंडेंट क्लास नहीं होगी। इसी तरह बाज़ औक़ात कंपाउंड सेंटेंसेस को मिलाने के लिए हम कंजंक्टिव एडवर्ब का इस्तेमाल भी करते हैं। कंजंक्टिव एडवर्ब्स वो एडवर्ब्स होते हैं जो हम एक क्लास को दूसरे क्लास के साथ मिलाने के लिए यूज़ करते हैं। कॉमन कंजंक्टिव एडवर्ब्स आर बिसाइड्स, हावेवर, मोरओवर, फर्दरमोर, देयरफॉर, फॉर एग्जाम्पल एट्सेट्रा। एक मिसाल लेते हैं, आई लव सैन फ्रांसिस्को सेमीकोलन हाउएवर कॉमा आई हेट द ट्रैफिक। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इसमें हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, आई लव सैन फ्रांसिस्को, इसी तरह आई हेट द ट्रैफिक। दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, लेकिन इसको हमने मिलाया है एक कंजंक्टिव एडवर्ब की मदद से। ये बात याद रहे कि जब भी हम कंपाउंड सेंटेंसेस में कंजंक्टिव एडवर्ब को यूज़ करते हैं तो हम दोनों क्लॉजेस के दरमियान सेमीकोलन को पुट करते हैं, उसके बाद कंजंक्टिव एडवर्ब पुट करते हैं और कंजंक्टिव एडवर्ब के बाद हम एक कॉमा लगाते हैं। अदर एग्जाम्पल्स आर और कार ब्रोक डाउन सेमीकोलन देयरफॉर कॉमा वी टुक अ टैक्सी। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कंपाउंड सेंटेंसेस के हवाले से याद रखने के काबिल है वो ये है कि कंपाउंड सेंटेंस हमेशा क्लोजली रिलेटेड आइडियाज़ को मिलाती है जो सिमिलर इम्पोर्टेंस रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक सेंटेंस ले लें, आई लाइक रनिंग फुल स्टॉप माई ब्रदर इज़ गोइंग टू स्टडी इन स्वीडन। अब इस सेंटेंस में हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, आई लाइक रनिंग और माई ब्रदर इज़ गोइंग टू स्टडी इन स्वीडन।
लेकिन क्या हम इन दोनों क्लासेस को मिला सकते हैं? इसके लिए हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डज ईच क्लास कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब? The answer to this question is of course yes, because both the classes are independent classes and they have both the subject and verbs. The second question is, can each class stand alone to express a complete thought? Again the answer is yes, because both clauses are independent and they can express a complete thought and can stand alone as a complete sentence. Question number 3. Are the two clauses closely related and of equal or similar importance? In this case, the answer is no, because they have nothing to do with one another. अगर हम इस सेंटेंस को देखें, I like running, my brother is going to study in Sweden, दोनों आइडियाज़ में कोई भी लिंक नहीं है। मैं रनिंग पसंद करता हूँ और मेरा भाई स्वीडन में पढ़ने के लिए जा रहा है। तो दोनों क्लासेस क्लोजली रिलेटेड नहीं है, इसी वजह से हम इसको कंपाउंड सेंटेंस नहीं बना सकते या इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। एक और मिसाल लेते हैं, शी वांटेड टू प्ले टेनिस, ही वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल। हम वही तीनों सवाल दोबारा दोहराते हैं, क्या हर एक क्लास में एक सब्जेक्ट और वर्ब है? द आंसर इज यस। क्या हर एक क्लास कंप्लीट सेंस कन्वे कर रही है? अगेन द आंसर इज यस। क्या दोनों क्लासेस क्लोजली रिलेटेड है या ये इक्वल और सिमिलर इंपॉर्टेंस रखती है? द आंसर इज अगेन यस। तो इन दो क्लासेस को हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। शी वांटेड टू प्ले टेनिस, वो टेनिस खेलना चाहती है, जबकि वो बास्केटबॉल खेलना चाहता है। तो कंपाउंड सेंटेंसेस को मिलाने से पहले या बनाने से पहले इन 3 सवालात के आंसर देना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 के हर एक क्लास में एक सब्जेक्ट और वर्ब होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों क्लासेस कंप्लीट सेंस कन्वे करेगी। और क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों क्लासेस इक्वल इम्पॉर्टेंस रखेगी या क्लोजली रिलेटेड आइडियाज़ होंगे दोनों क्लासेस में, या अगर 2 से ज़्यादा क्लासेस भी हो तो वो भी रिलेटेड आइडियाज़ के हवाले से होंगे। अब इस सेंटेंस को शी वांटेड टू प्ले टेनिस एंड ही वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल, इसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से मिला सकते हैं, कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वांटेड टू प्ले टेनिस, कॉमा, बट ही वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल। एक और तरीके से भी हम इसको मिला सकते हैं कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कॉमा को हटाएं और इसकी जगह हम सेमीकोलन यूज़ करें। शी वांटेड टू प्ले टेनिस, सेमीकोलन, ही वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल। इसी तरह हम कंजंक्टिव एडवर्ब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शी वांटेड टू प्ले टेनिस, सेमीकोलन, हाउएवर, कॉमा, ही वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल। कंपाउंड सेंटेंसेस में कॉमन एरर्स जो है वो अक्सर पाई जाती है। एक एरर को कहा जाता है अ कॉमा स्प्लाइस। कॉमा स्प्लाइस की एरर तब आती है जब हम 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को कॉमा से ज्वाइन करते हैं। इसी तरह एक दूसरी कॉमन मिस्टेक रन ऑन सेंटेंस की है। रन ऑन sentences can occur when we join 2 independent clauses without the correct punctuation or conjunction. रन ऑन सेंटेंस तब होती है जब हम या तो करेक्ट पंक्चुएशन को यूज़ नहीं करें या करेक्ट कंजंक्शन हम इस्तेमाल नहीं करें। सेंटेंस की तीसरी बुनियादी किस्म है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होती है जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस या डिपेंडेंट क्लॉजेस अक्सर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को इस्तेमाल करती है। इंग्लिश के जो कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है वो है बिकॉज, एज,
as if, unless, provided that, if, even if, etc. Some examples are no one answered when he called the house. अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इसमें हमारे पास दो क्लासेस है. नो वन आंसर्ड जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लास है because it has a subject and a verb and it expresses a complete thought. Again it can stand alone as a complete sentence. When he called the house ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि अगर हम इंडिपेंडेंट क्लास को हटाए when he called the house जब उसने घर फ़ोन किया तो what happened. इसी तरह it was no secret that he was very lazy. अगर हम इस सेंटेंस को एनालाइज करें तो इसमें भी हमारे पास दो क्लासेस है. एक इंडिपेंडेंट क्लास है इट वाज नो सीक्रेट और एक डिपेंडेंट क्लास है दैट ही वाज वेरी लेजी. Another example is whenever it rains, comma, I like to wear my blue coat. इस सेंटेंस में भी दो क्लासेस है. एक इंडिपेंडेंट क्लास है जो कि दूसरे नंबर पर है I like to wear my blue coat और एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो सेंटेंस के बिगिनिंग में है whenever it rains. अगर हम इंडिपेंडेंट क्लास को हटाए तो डिपेंडेंट क्लास अपना मकसद पूरा अदा नहीं कर सकती. whenever it rains जब कभी भी बारिश होती है तो क्या होता है. अब इस क्लास का सेंस कंप्लीट नहीं है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए. अगर हम इंडिपेंडेंट क्लास को पहले लिखते हैं तो इंडिपेंडेंट क्लास के बाद कॉमा लगाना ज़रूरी नहीं है. लेकिन अगर हम डिपेंडेंट क्लास को पहले लगाते हैं तो फिर हम डिपेंडेंट क्लास के बाद कॉमा लगाते हैं और उसके बाद हम इंडिपेंडेंट क्लास लिखते हैं. किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लास को भी पहले लिखा जा सकता है और इंडिपेंडेंट क्लास को भी लिखा जा सकता है. ज़रूरी बात यह है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस हो सकती है. एंड द लास्ट काइंड इज अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. A compound complex sentence has at least two independent clauses and at least one dependent clause. The dependent clause can be part of the independent clause. किसी भी कंपाउंड सेंटेंस में कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होगी और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लास होगी. फॉर एग्जाम्पल बिकॉज आई लव टू रीड, comma, I like to visit the library, comma, and I enjoy going to bookstores, comma, too. अगर हम इस सेंटेंस को एनालाइज करें तो इसमें हमारे पास तीन क्लासेस है. पहला क्लास डिपेंडेंट क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि ये अकेले अपना मकसद पूरा अदा नहीं कर सकती. बिकॉज आई लव टू रीड क्योंकि मैं पढ़ना पसंद करता हूँ तो सेंस कंप्लीट नहीं है. लेकिन अगले दो क्लासेस इंडिपेंडेंट क्लॉसेस है या मेन क्लॉसेस है जिनको प्रिंसिपल क्लॉसेस भी कहा जाता है. वो अपना सेंस कंप्लीट कन्वे कर सकती है. आई लाइक टू विजिट द लाइब्रेरी, आई एंजॉय गोइंग टू बुक स्टोर्स टू. अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन किया है जो कि एंड है और उससे पहले हमने कॉमा लगाया है. जबकि पहला क्लास डिपेंडेंट क्लास है इसी वजह से उसके बाद भी कॉमा लगाया है. इसको हम एक दूसरे तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हैं कि हम कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हटाए और उसकी जगह हम सेमीकोलन लिखें. देन द सेंटेंस विल बिकम बिकॉज आई लव टू रीड, कॉमा, आई लाइक टू विजिट द लाइब्रेरी, सेमीकोलन, आई एंजॉय गोइंग टू बुक स्टोर्स, कॉमा, टू. Other examples are Wahid wanted to drive to work, comma, but he couldn't until his car was repaired. अब इसको अगर हम देखें तो Wahid wanted to drive to work ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. he couldn't दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है mean he couldn't drive to work until his car was repaired जब तक उसकी गाड़ी मुरम्मत हो चुकी थी या मुरम्मत हुई.
तो ये तीसरा क्लास डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस. Another example is when I got home, comma, nobody was there, comma, so I called my brother who was at work. अगर हम इस सेंटेंस को एनालाइज करें तो इसमें भी हमारे पास तीन क्लॉजेस है. पहला क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज है व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर पहुंचा. सेंस कंप्लीट नहीं है. नोबॉडी वॉज देयर, वहाँ पर कोई नहीं था. एंड डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि अपना सेंस कंप्लीट कन्वे कर रही है. आई कॉल्ड माई ब्रदर हु वॉज एट वर्क, मैंने अपने भाई को फ़ोन किया जो कि काम पर था. ये भी अपना सेंस कंप्लीट कन्वे कर रही है. दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को हमने कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलाया है, जबकि पहले डिपेंडेंट क्लॉज के बाद हमने कॉमा लगाया है. इस सेंटेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, व्हेन आई गॉट होम, कॉमा, नोबॉडी वाज देयर, सेमीकोलन, आई कॉल्ड माय ब्रदर हु वाज एट वर्क. आज हमने सेंटेंस के काइंड्स को, जो बुनियादी तौर पर 4 है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, को ब्रीफली डिस्कस किया. सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होती है जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है और कोई डिपेंडेंट क्लास नहीं होती. कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस का होना ज़रूरी है, जिसको हम या तो कामा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलाते हैं या सेमीकोलन से मिलाते हैं, और बाज़ औक़ात हम कंजंक्टिव एडवर्ब का इस्तेमाल भी करते हैं. लेकिन कोई डिपेंडेंट क्लास कंपाउंड सेंटेंस में नहीं होती. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होती है जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस होती है. अगर हम डिपेंडेंट क्लास को पहले लिखते हैं तो उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं, लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंट क्लास को पहले लिखते हैं तो उसके बाद फिर हम कॉमा नहीं लगाते. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होती है जिसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती है और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस होती है. थैंक यू सो मच.